मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत रत्न से संबंधित भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे 1954 से 2024 तक के भारत रत्न और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो वीडियो को क्या करेंगे, शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में 100% पूछे जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, इसीलिए मैं ये क्लास को करा रहा हूँ। वैसे मैंने अवॉइड करा दिए थे, बट मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्लास फिर से एक बार करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रदान किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत रत्न की जो है स्थापना कब हुई थी? तो भारत रत्न की स्थापना हुई थी, भारत की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। यह सम्मान भारत रत्न द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये देखेंगे एक बार। भारत रत्न के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र है जो भारत का नागरिक हो, असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए अयोग्य हो। ठीक है, भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में से क्षेत्रों में योगदान दिया जाता है। किन क्षेत्रों में? देखेंगे कला के क्षेत्र में, साहित्य में, विज्ञान में, सार्वजनिक सेवा में और खेल में। इन सब में जो है भारत रत्न जो है दिया जाता है। इन सब में जो है भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न की घोषणा कौन करता है? तो भारत रत्न की जो घोषणा है वो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। भारत रत्न की घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर करी जाती है। कब करी जाती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, जैसे कल 25 जनवरी थी। ठीक है, तो 2024 के जो है पुरस्कार वो कल अनाउंसमेंट हुए थे। ठीक है, कब अनाउंसमेंट हुए थे? कल अनाउंसमेंट हुए थे। ठीक है, ये हो जाएगा भारत रत्न। ये क्या हो जाएगा? ये है भारत रत्न। भारत रत्न का प्रतीक है जो भारत रत्न एक पीपल का पादक है, जिसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर तांबे से बना हुआ पीपल का पत्ता है, जिसमें प्लाटिनम का चमकता हुआ क्या है? ये जो प्लाटिनम है, ये इससे चमकता हुआ एक प्लाटिनम से चमकता हुआ क्या है? सूर्य बना हुआ है। इसके नीचे चांदी में क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न। ये क्या लिखा है? भारत रत्न लिखा हुआ है। ठीक है, यह एक पदक सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। इसमें जो बना हुआ है, इसमें फिर सफेद कलर का फीता डाल के गले में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मरणोपरांत भारत रत्न। मरणोपरांत भारत रत्न अब तक 49 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से 17 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। 17वें व्यक्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हो जाएंगे। ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी, ये हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, भारत रत्न 2019 देखेंगे। भारत रत्न 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जो कि, और नानाजी देशमुख को दिया गया, भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता थे। ये हो जाएंगे नानाजी, और ये हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी जी, और ये हो जाएंगे भूपेन हजारिका जी। भूपेन हजारिका असम के भारतीय रिजर्व पुलिस गायक, गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता भी हैं। ये भूपेन जी ये गायक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। ठीक है, और फिल्म निर्माता भी हैं। भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 के देखेंगे। प्रसिद्ध समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, किया जाएगा। इस प्रतिष्ठान सम्मान समारोह की उनकी 100वीं जयंती पर पूर्व संध्या के साथ हुई है। ठीक है,
भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति। भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति पहले हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954। दूसरे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955। तीसरे हो जाएंगे जाकिर हुसैन जी 1963। चौथे हो जाएंगे बीवी गिरी जी 1975। पांचवे हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी 1958। और नेक्स्ट हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी जी 2019। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं को भारत रत्न नहीं दे सकते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने आप को स्वयं जो है भारत रत्न नहीं दे सकते हैं। पुरस्कार के लिए सिफारिशों प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है, जो फिर अंतिम निर्णय लेते हैं, अंतिम निर्णय लेते हैं। अब देखेंगे अभी तक के भारत रत्न 1954 से 2024 तक। ठीक है। 1954 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। 1955 में मोक्षमुंडन विश्वेश्वरैया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भगवान दास। ठीक है। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और 58 में डॉक्टर घोड़ा केशव कारवे को 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन और विद्यान चंद्र राय को 1962 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और 1963 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, 63 में डॉक्टर पुंडू रंगवामन कोड़े और 66 में हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया गया था और 1975 में बीबी गिरी जी को दिया गया था। 1976 में कामराज को दिया गया था। 1976 में कामराज को दिया था। 1980 में सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा को दिया गया था। 1983 में जो है आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल जफर खान को दिया गया था। खान अब्दुल जफर खान को 1987 में दिया गया था। 1988 में हो जाएगा मुद्दीन कुंवर गोपालन रामचंद्रन को दिया गया था मरणोपरांत, जो कि दिया गया था। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर नीलेस मंडेला, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो मरणोपरांत से सम्मानित करे गए थे। कब? 1990 में। 91 में करे गए थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मरणोपरांत से। मोरारजी रणछोड़जी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत से सम्मानित करे गए थे 1991। 1992 हो जाएंगे सत्यजीत रे को मरणोपरांत और जहांगीर रत्न जी को दादा भाई टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत से जो है 1992 में सम्मानित किए गए थे। 1997 में हो जाएंगे अरुणा आसफ अली मरणोपरांत से गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। 1998 में मुदैया सन्मुख विद्युत सुब्बा लक्ष्मी और चितरंबन दास सुब्रमण्यम और गोपीनाथ बोरदोलाई मरणोपरांत से जो है 1998 में सम्मानित करे गए थे। 1999 में हो जाएंगे भारत रत्न वाले जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत दिया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर को। ठीक है। और एक में 2001 में दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर को, जिन्हें हम लता दीदी बोलते हैं, लता दीदी को 2001 में दिया गया था। और 2009 में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी को 2009 में पंडित गुरु भीमसेन जोशी को। ठीक है। 14 में दिया गया था 2014 में दिया था क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर को और प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव को। 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत से सम्मानित करा गया था। और 19 में करा गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को मरणोपरांत दिया गया था। नानाजी देशमुख को जो है मरणोपरांत दिया गया था। 2023 में बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हो जाएंगे भारत के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। यह पुरस्कार 2014 में इनको मिला था जब वह 40 वर्ष के केवल थे। नेक्स्ट हो जाएगा भारत रत्न के सबसे उम्रदाज प्राप्तकर्ता घोड़ो केशव कारवे, जो है भारत के सबसे
उम्रदार राज व्यक्ति थे, मतलब सबसे ज़्यादा इनकी उम्र थी। यह समाज सुधारक थे और इन्हें 1958 में इनके 100वें जन्मदिन पे सम्मानित किया गया था। ये हो जाएंगे नाना घोड़ो केशव जी। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे घोड़ो केशव जी कारवे। ठीक है, अब भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी 2023, इनको देखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व सीमम गरीबों के मसीहा, सादगी की मिसाल, समाजवादी नेता, सामाजिक अलख जगाने वाले, ऐसे कई नामों से बिहार के पूर्व सीएम जो हैं कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते हैं। उन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। किन नाम से? जननायक के नाम से। क्वेश्चन आ सकता है, बिहार के ऐसे कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें हम जननायक के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में क्या होगा? कर्पूरी ठाकुर, जहाँ पे होगा क्या होगा? कर्पूरी ठाकुर, वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने 2024 में उनकी 100वीं जयंती पर मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय देख लेंगे थोड़ा सा। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर जिले में पंडोद पितोझिया, अब कर्पूरी ग्राम हो चुका है, गांव के गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था। गांव में गोकुल ठाकुर जो हैं और रामदुलारी, इनकी क्या कर्पूरी जी की माता हो पिता हो जाएंगे। वह नई समुदाय से थे। किसे? नाई। कौन से? नाई, जिसे श्रीवास्तव हम लोग बोलते हैं। वह महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा के से प्रभावित थे। ठीक है, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के से जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त करी थी और 1942 में असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था, उसमें कूद पड़े। परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर कैंप जेल में जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा हुए। जो ये असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पे ये उसमें भाग लिए थे और इनको जेल हुई थी 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में ये अपनी सजा काट रहे थे और उसके बाद 1945 में ये रिहा हुए हैं। ठीक है, 1942 से 1945 इनका जेल में रहना हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय में थोड़ा और देखेंगे। 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे, उनमें से कर्पूरी ठाकुर भी थे। ठीक है, 1940 में कितने? केवल 5 लोग मैट्रिक पास करे थे, उनमें से एक थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी जेपी लोहिया और नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर जी जेपी लोहिया, नरेंद्र देव जैसे महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते थे। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु जो 11 नवंबर 1988 को हुई थी। 11 नवंबर 1988 को हुई थी। कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक करियर देख लीजिए एक बार। भारत के आज़ादी मिलने के बाद ठाकुर ने अपने गांव में स्कूल के शिक्षा का काम किया। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की, ठीक है, के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे और 1960 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की आम हड़ताल के दौरान भी पीएनटी कर्मचारी को नेतृत्व करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1967 में क्या है? 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उन्हें बिहार में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई गई थी। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके साथ साथ उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है, इस उनको लिए भी 1-2 नंबर इस क्लास से जो है बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी उन सबों को भी शेयर करिए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक करियर फिर एक बार है। 1970 में उन्हें टेल्को मजदूर के हित को बढ़ावा देने के लिए 28 दिन तक आमरण अनशन किया था। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी 1970 से 71 तक और फिर 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे 2 बार बिहार के जो हैं सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? बिहार के। कर्पूरी ठाकुर जी के कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की क्या है? कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में भूमि सुधार लागू किया, जिसकी मदद से पिछड़े वर्ग को भूमि का अधिकार मिला। नेक्स्ट हो जाएगा, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाया, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों में अधिक पहुंच मिली। नेक्स्ट हो जाएगा, उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों में निवेशन किया, जिसकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था सुधर गई। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर गई। किसकी वजह से? कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से।
कर्पूरी ठाकुर जी हिंदी भाषा के समर्थक थे और बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से विषय को हटा दिया था। बिहार में अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से हटा दिया गया है। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू की। उन्होंने शासनकाल में बिहार के पिछड़े इलाकों में उनके नाम पर कई स्कूल और कॉलेज स्थापित करे गए हैं। उन्होंने बिहार को एक नया संविधान दिया जिसने बिहार राज्य की सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया। उन्होंने बिहार के उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया है और कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के सामाजिक न्याय की मसीहा भी बोला जाता है। सामाजिक न्याय का मसीहा भी कर्पूरी ठाकुर जी को बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी देखो जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर जी जयप्रकाश नारायण के करीबी थे। भारत में आपातकाल 1975 से 77 के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं को समाज के अहिंसक परिवर्तन के उद्देश्य से संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया रहा था। ठीक है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। इस समस्त आरक्षण में व्यवस्थित अन्य पिछड़े वर्ग को 12% और सार्वजनिक को महिलाओं को 8% और महिलाओं को कितना 3% और उच्च जातियों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग सरकार को राज्य सरकार को नौकरियों में 3% आरक्षण मिला था। नेक्स्ट हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत। कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत। कर्पूरी ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के बाद राजनीतिक में सक्रिय रहे और समाज से वंचित लोगों को अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1988 में सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक नेतृत्व की एक समृद्ध विरासत छोड़कर उनका निधन जो हो गया कब 1988 में। 2024 में भारत रत्न उनका आजीवन योगदान की मान्यता के रूप में जो है व्यापक रूप से मनाया गया था। 2024 में इन्हें जो है भारत रत्न मरणोपरांत से जो है सम्मानित करा गया उनके 100वें जन्मदिन पर। कर्पूरी ठाकुर 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु के बाद उनके जन्म स्थान पितोझिया का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। बक्सर में जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर ही रख दिया गया है। बिहार सरकार ने मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज खोला है। ठीक है। डाक विभाग ने उनकी स्मृति पर एक डाक टिकट जारी करा है। उनकी स्मृति पे जो है एक डाक टिकट भी जारी किया किसने डाक विभाग ने। भारतीय रेलवे द्वारा दरभंगा और अमृतसर के बीच जननायक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है और सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी कदम उठाए और जिसमें राज्य के जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कई स्टेडियम का नामकरण, अधिकांश जिलों में कई कॉलेजों को और मूर्तियों की स्थापना, कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय समस्तीपुर और दरभंगा में जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पतालों का जो प्रकाशन सम्मिलित हुआ है। ठीक है। 24 जनवरी कब 24 जनवरी उनकी 100वीं जन्म तिथि कौन थी 100वीं जयंती थी। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1954 को समस्तीपुर के पितोझिया गांव में हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी ठीक है मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा का चुनाव जीत लिया था। ठीक है। ये थोड़ा सा इनके बारे में रिपीट है। अब क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न किस योगदान के लिए प्रसिद्ध किया गया है? भारत रत्न किस योगदान के लिए प्रसिद्ध किया गया? तो राष्ट्रीय सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि के लिए जो है प्रसिद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति द्वारा। समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल इसी भारत रत्न से संबंधित MCQ कराएंगे, MCQ क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ताकि वीडियो लंबी ना हो, छोटी छोटी वीडियो में हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें। मिलेंगे कल आपको ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।